सोचो, एक सुबह तुम उठते हो, फ़ोन उठाते हो, न्यूज़ फीड खोलते हो और एक हेडलाइन दिखती है, इंडिया स्लिप्स टू सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। तुम रुक जाते हो, यार ये हुआ क्या? हम तो सोच रहे थे कि हम फिफ्थ से फोर्थ पे जाएंगे, फिर थर्ड पे, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। और यहाँ से शुरू होती है आज की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी की है। हॉट न्यूज़ पे आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे कि ये हुआ क्या, क्यों हुआ और आगे क्या होगा। चलो चलते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं। 2022 का साल था। पूरा इंडिया खुश था क्योंकि पहली बार इंडिया ने यूके को जीडीपी में पीछे छोड़ दिया था। वो यूके जिसने हम पे 200 साल राज किया, वो यूके जिसने हमारी दौलत लूटी, उसी यूके को हमने जीडीपी रैंकिंग में पीछे छोड़ दिया। यह सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक इमोशनल मूवमेंट था पूरे देश के लिए। फिर 3 साल तक हम यूके से आगे रहे, प्राउड फील होता था। लेकिन फिर 2025 में आईएमएफ का डाटा आया और सब कुछ बदल गया। हम वापस सिक्स्थ पे आ गए, यूके फिर आगे निकल गया। तो आखिर हुआ क्या? यार, इसके पीछे एक विलन है और वो विलन है रुपए का गिरना। समझो एक सिंपल स्टोरी से। मान लो तुम एक दुकान चलाते हो, तुमने एक साल में 1,000 का माल बेचा, तुम्हारी कमाई 1,000। अब कोई फॉरेन कस्टमर आया, उसने पूछा भाई डॉलर में कितना हुआ? अगर $1 100 रुपये हो तो तुम्हारी कमाई हुई $10। लेकिन अगर रुपए गिर गया और $1 150 रुपये हो गए तो वही 1,000 की कमाई अब डॉलर में सिर्फ $6.65 रह जाती है। तुमने उतना ही कमाया, उतना ही माल बेचा, लेकिन डॉलर में वैल्यू कम हो गई। एग्जैक्टली यही इंडिया के साथ हुआ। पिछले एक साल में रुपए 85 से गिरते गिरते 95 के आसपास पहुंच गया था। सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है ये। और जब आईएमएफ ने इंडिया की जीडीपी को डॉलर में कैलकुलेट किया तो वो 4 ट्रिलियन से नीचे आ गई और 3.392 ट्रिलियन डॉलर्स में आ गई। और वहाँ यूके था 4 ट्रिलियन के साथ, हम छूट गए। बस इसी एक वजह ने रैंकिंग बदल दी। अब एक और चीज़ समझो, जब भी दुनिया में कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है, वॉर होती है, टेंशन होती है, लोग घबरा जाते हैं और घबराए हुए लोग क्या करते हैं? वो अपना पैसा सेफ जगह रख देते हैं। और दुनिया में सबसे सेफ करेंसी है डॉलर। तो सब लोग डॉलर खरीदते हैं, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बाकी करेंसीज रूपी, येन, पाउंड सब वीक दिखने लगते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। यूके का पाउंड भी थोड़ा वीक हुआ, जापान का येन भी थोड़ा वीक हुआ, लेकिन इंडियन रूपी उससे ज़्यादा वीक हुआ। तो डॉलर में जब सबकी जीडीपी कैलकुलेट हुई, यूके और जापान की वैल्यू ज़्यादा रही और इंडिया की वैल्यू रिलेटिवली कम रही। यही एक करेंसी की लड़ाई थी जिसमें रुपए थोड़ा पीछे रह गया। अब यहाँ रुक जाओ, क्योंकि अगर तुमने अभी तक यही सोचा कि यार इंडिया तो बर्बाद हो गया, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत। क्योंकि असली कहानी अभी शुरू हुई है। ये गिरावट परमानेंट नहीं है। आईएमएफ, वही आईएमएफ जिसने रैंकिंग गिराई, उसने खुद ये भी कहा है कि 2027 तक इंडिया वापस यूके से आगे निकल जाएगा और 2031 तक इंडिया जर्मनी और जापान दोनों को पीछे छोड़ के दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। ये कैसे होगा? क्योंकि इंडिया की ग्रोथ रेट 6 to 7% है, जर्मनी की ग्रोथ सिर्फ 1% है, जापान की तो ऑलमोस्ट 0 है। सोचो एक रेस की तरह, एक रनर 7% स्पीड से दौड़ रहा है, दूसरा सिर्फ 1% से, कौन आगे जाएगा? ऑब्वियसली है ना, इंडिया वो 7% वाला रनर है। और यार इंडिया के पास कुछ ऐसी स्ट्रेंथ्स है जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। पहली स्ट्रेंथ, अपना घर। इंडिया की जीडीपी का 55 to 60% सिर्फ अपने देश के लोगों की शॉपिंग और ख़रीदारी से आती है। मतलब बाकी दुनिया बंद भी हो जाए, इंडिया के लोग खाना खाते रहेंगे, कपड़ा खरीदते रहेंगे, फ़ोन्स खरीदते रहेंगे। चाइना के साथ कंपेयर करो, अगर चाइना एक्सपोर्ट बंद कर दे, उनकी इकोनॉमी
धड़म से गिर जाएगी। इंडिया में ऐसा नहीं होगा। दूसरी स्ट्रेंथ जवानी। इंडिया के पास दुनिया की सबसे यंग पॉपुलेशन है। जब अमेरिका और यूरोप के लोग रिटायर हो रहे हैं तब इंडिया के नौजवान काम कर रहे हैं। यही एक बड़ा एडवांटेज है आने वाले सालों में। तीसरी स्ट्रेंथ डिजिटल रेवोल्यूशन। यूपीआई, फिनटेक, आईटी सर्विसेज। इंडिया का डिजिटल पेमेंट सिस्टम आज पूरी दुनिया कॉपी करनी चाहती है। और चौथी, कंपनीज आ रही है इंडिया में। जो कंपनीज चाइना छोड़ रही है उनमें से काफ़ी इंडिया आ रही है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, ये जॉब नहीं, इन्वेस्टमेंट है, ग्रोथ है। लेकिन यार, एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल की तरह हम सिर्फ अच्छी बातें नहीं बोलेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया को भी ठीक करनी है। सबसे बड़ी बात, इंडिया की रैंकिंग बढ़ रही है, लेकिन क्या आम आदमी की ज़िंदगी बढ़ रही है? 140 करोड़ लोगों में जीडीपी बांटो तो पर कैपिटा इनकम अभी भी बहुत कम है और इनइक्वालिटी ऊपर वाले के पास बहुत ज़्यादा और नीचे वाले के पास बहुत कम। ये गैप अभी भी बहुत बड़ा है। जॉब्स का सवाल अभी भी ओपन है। पढ़ने के बाद काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये टेंशन अभी भी है। ऑयल पे डिपेंड रहने भी एक रिस्क है। कोई भी वॉर सीधा हमारी पॉकेट पे असर करती है पेट्रोल के थ्रू। और एजुकेशन और हेल्थ, जब तक ये कॉमन आदमी तक नहीं पहुंचेगा कोई भी रैंकिंग रियल चेंज नहीं लाएगी। तो दोस्तों, आज की कहानी का मॉरल क्या है? पहला सबक, नंबर से बड़ा होता है रियल लाइफ। 6th हो या 5th, अगर आम आदमी की ज़िंदगी नहीं बदली तो रैंकिंग का क्या फ़ायदा। दूसरा सबक, रुपये की वैल्यू हम सब की वैल्यू है। जब रुपए गिरती है सिर्फ जीडीपी नहीं गिरती, पेट्रोल महंगा होता है, सामान महंगा होता है, इसलिए रुपए की खबर रखना ज़रूरी है। तीसरा सबक, घबराओ मत, इंडिया का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है। यह एक टेम्पररी सेटबैक है। 2031 में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी और ये सिर्फ एक सपना नहीं, IMF का प्रोजेक्शन है। और यही है आज की हॉट न्यूज़। अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई तो हॉट न्यूज़ को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ये वीडियो अपने दोस्तों को भेजो। जो सोचता है इंडिया पीछे रह जाएगा उसे बताओ असली कहानी अभी शुरू हुई। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक जय हिंद, जय भारत।